Good afternoon, ma'am. Good noon, Alok sir. How are you? I'm great, great, and thank you for joining us again. So we are starting a new week with you. Okay. Okay. I think Ankit, it is enough participants to start. Yes, sir. Okay, that will start. We will start now. If you want to wait 2 or 3 minutes, you can. No, I do not have any issue. Yeah. Okay, Ankit. Yeah, it's up to you. Yes, You sir. are calling the participants. Okay, sir. Okay. I think you can have a 1 or 2 minutes, just couple of minutes. Okay. And post the messages in the group as well. Till then. हेलो फैज जी, कैसे हैं? Good afternoon. मैम आई थिंक अब आप स्टार्ट कर दीजिए। Okay, Ankit, can you please put my PPTs? मैम 1 मिनट। Okay. Good afternoon, candidates. So today we are going to discuss about forecasting and its various techniques, various strategies. So at the initial level, we should know about that what is forecasting. Forecasting का मतलब क्या होता है? If we look in the Oxford Dictionary, तो इसका डिक्शनरी मीनिंग होता है predict और examine. Okay? So the thing is that कि जब कभी भी आप किसी भी बिजनेस में हैं, एट द इनिशियल लेवल सबसे पहले आप डिसाइड करते हो, लाइक यू आर नॉट स्टार्टेड द थिंग्स, मीन्स अभी आपने शुरू नहीं किया है, बट यू आर प्लानिंग. तो वंस दिस प्लानिंग वर्ड एसोसिएटेड विद एनी बिजनेस, अगर किसी भी बिजनेस के साथ ये प्लानिंग टर्म जुड़ जाता है, तो वहां पे फोरकास्टिंग आपका ऑटोमेटिकली आप कर रहे होते हो. ओके, सो फोरकास्टिंग इज नथिंग बट it is a prediction about business, prediction about service industry, prediction about कि हमारी सेल्स कितनी होगी, prediction about कि हम आगे कौन सा नया प्रोडक्ट लॉन्च करें कि वो कस्टमर को पसंद आए. प्रेडिक्शन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. व्हाई? बिकॉज यहाँ पर हम सारा स्टडी करके, because we have various modes of forecasting, इधर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे. इन दोनों टेक्निक्स को ऑप्ट करके हम क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं कि कौन सा टूल हम अप्लाई करेंगे कि हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिले. फॉर एग्जाम्पल 1965 में सबसे पहले तो आप नहीं कह सकते हो, क्योंकि फोरकास्टिंग एक ऐसा है कि हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं जो कुछ ना कुछ प्रेडिक्ट करते रहते हैं. तो ये बहुत पुराना हमारा परंपरा चली आ रही है, बट ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में या डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे इनका रोल डिफरेंट हो जाता है. सो फोरकास्टिंग सबसे पहले जब हमारे मिस्टर मूरे ने 1965 में किया था कि आज से इतने साल के बाद कंप्यूटर सबकी नीड होगी, नेसेसरी होगी. सो वो आज हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग किस तरीके से यूज कर रहे हैं, हमारी लाइफ का पार्ट बन चुका है. नाउ राइट नाउ वी आर ऑल्सो सेइंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि 2025 में हम और एडवांस हो जाएंगे रोबोटिक
थिंग्स आ जाएंगी जिनके थ्रू आपका बिजनेस एग्जीक्यूट होगा, हाउस होल्ड एक्टिविटीज एग्जीक्यूट होंगी। तो ये सब क्या है? ये सब फोरकास्ट किया जा रहा है। नेशनल लेवल पे अपना एक अलग एग्जीक्यूशन, हमारे बजटिंग में, फाइनेंस में भी हम फोरकास्टिंग टेक्निक्स का यूज करते हैं, हम प्लानिंग एक्टिविटीज में फोरकास्टिंग का यूज करते हैं। समहाउ हम जब प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो वहां पे तो एवरी वीक वी हैव टू फोरकास्ट। सो इट डिपेंड ऑन डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, बिजनेस टू बिजनेस एंड सेक्टर टू सेक्टर कि हम फोरकास्टिंग को कैसे अप्लाई कर रहे हैं। वेदर फोरकास्टिंग होती है हमारी, जिसमें हमें पहले से ही पता चल जाता है कि आज से एक हफ्ते बाद उस पर्टिकुलर सिटी में क्या वेदर होने वाला है। क्लिमेटिक कंडीशन के बारे में हम फोरकास्ट कर सकते हैं, हमको पता चल जाता है कि कैसा वेदर होने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसीजंस लेते हैं। ऐसे ही बिजनेस में भी हम बहुत सारे फोरकास्ट करते हैं कि हमारी सेल्स कैसे इन्हांस हो। लास्ट मंथ में हमारी जो सेल्स हुई थी उससे हम एक अपना टारगेट फिक्स अप करते हैं। तो इन्हीं सब के बारे में हम लोग आज के टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। अंकित, प्लीज चेंज द पीपीटी। ओके, सो कुछ डेफिनेशंस हैं जिनको एक थॉरो देख लेते हैं। So, Mr. Robert Bentley, he said that any game or anything, whatever you are planning, supporter of the home team should go to a game prepared to take offense no matter what happens. हम पहले ही युद्ध प्रिकॉशन लेते हुए चलते हैं कि अगर कुछ गड़बड़ हो गया then what we have plan B। तो फोरकास्टिंग भी कहीं ना कहीं हमारे लिए एक प्रेडिक्शन है, एक अनुमान होता है कि अगर कुछ गलत होगा तो हमारे पास दूसरा कंट्रोल करने का उसका ऑप्शन क्या है, उसको भी हम ऑप्ट करते हुए चलते हैं। नेक्स्ट प्लीज। यस, now these all are the things what we are going to discuss in this forecasting method: quantitative methods, forecast accuracy, integration, as well as collaborative planning, forecasting and its replenishment. Next please. Next. Now, let's start with the planning level. देखिए, मैंने अभी आपसे जब इनिशिएट किया अपना लेक्चर तो मैंने आपको क्या बोला कि जहां पे प्लानिंग आएगी, वेयर एवर यू आर यूजिंग दिस प्लानिंग वर्ड, वहां पे फोरकास्टिंग अपने आप आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि अभी हमें कहीं ट्रैवल करना है तो हम क्या करते हैं, हम प्लान करना शुरू करते हैं कि हमको एक हफ्ते के लिए जाना है, वेयर वी हैव टू बुक द होटल, कैसे रहेगा हमारा, क्या बजट होगा, टैरिफ क्या होगा। हम सारी चीजों को प्लान करके चलते हैं कि हमारा बजट कितना है, उसमें हमें होटल देखना है, हमें घूमना भी है, हमें एंजॉय भी करना है। और उस एक हफ्ते में जो आपका बजट है उसको आप प्रॉपर यूटिलाइज करते हो। शॉपिंग भी करनी है, बहुत सारे मोड्स होते हैं। तो जब भी हम प्लानिंग कर रहे होते हैं तो प्लानिंग भी हमारी 3 टर्म में होती है। एक होता है लॉन्ग रेंज प्लानिंग, एक इंटरमीडिएट रेंज प्लानिंग एंड द लास्ट वन इज द शॉर्ट टर्म प्लानिंग। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, यू वांट टू विजिट समवेयर, तो ऑन दैट मोमेंट वो आपकी शॉर्ट टर्म प्लानिंग है। तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा नहीं एग्जामिन करना है, बट यू आर एग्जामिनिंग द थिंग्स कि आप अपनी फैमिली के साथ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नाउ लेट्स कम्स विद दिस चार्ट जो कि पीपीटी पे है। जब हम लॉन्ग रेंज प्लानिंग की बात करते हैं तो लॉन्ग रेंज में आपका होगा कि यू आर प्लानिंग फॉर 5 ईयर और मोर देन 5 ईयर, मीन्स 5 साल के लिए आप प्लान कर रहे हो या आप उससे ज्यादा साल के लिए प्लान कर रहे हो, तो वो आपका लॉन्ग रेंज प्लानिंग में आता है। यहां पर सबसे पहले हम प्लान करते हैं रिसोर्स। रिसोर्स क्या है? जस्ट एज्यूम कि आप किसी भी बिजनेस को आप अपना कोई न्यू सेटअप ओपन कर रहे हो या कोई आप न्यू प्रोडक्ट लाइन को लॉन्च करना चाहते हो, कोई भी XYZ। सो ऑन दैट मोमेंट सबसे पहले हम प्लान करते हैं रिसोर्सेस का। रिसोर्स हमारे क्या होते हैं? इनपुट्स, जिन इनपुट के थ्रू आप एक कन्वर्जन प्रोसेस के थ्रू फिनिश्ड गुड को बनाएंगे और वो मार्केट में जाएगा, कंज्यूमर तक पहुंचेगा। अब इसमें आपका देखिए, मैन पावर भी हो गई, टेक्नोलॉजिकल भी हो गया, आपका फाइनेंस भी एड ऑन हो गया, मैन, मशीन, मटीरियल, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन योर रिसोर्स प्लानिंग। अब ये ऐसा तो है नहीं कि अगर आपके पास, सपोज जस्ट एज्यूम इट, हाइपोथेटिकल डेटा मैं ले रही हूं कि 20 लाख रुपए है आपके पास, उन 20 लाख को क्या आप एक साथ लगा दोगे? ऐसा तो नहीं करोगे। सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर एग्जामिनिंग, आप एग्जामिन कर रहे हो कि आप किस रिसोर्स को कैसे कैसे यूज करते हुए
चलोगे। तो ये तो टर्म हो गया आपका रिसोर्स प्लानिंग में। इसमें मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूं, इसमें हमारी मैन पावर भी आती है, इसमें हमारा मटेरियल भी आ रहा है, इसमें हमारा फिनेंसेस भी आते हैं। ओके, फिनेंसेस अबाउट व्हाट, कि आप जो प्रोडक्ट का सैंपल बनाया है उसकी प्रोडक्शन, उसकी टेक्नोलॉजी, उसमें जो आप एक्सपर्ट्स या प्रोफेशनल्स को हायर करने जा रहे हो, ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। ओके, नाउ कम टू द अनदर थिंग, एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है कि ओवरऑल, ओवरऑल यू आर प्लानिंग अबाउट द प्रोडक्शन थिंग। आप सबको पता है प्रोडक्शन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड। जो आपका रॉ मटेरियल है आप उसको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करते हो। तो यहां पर बिकॉज वी आर प्लानिंग फॉर द लॉन्ग रेंज, लॉन्ग टर्म के लिए आपको प्लान करना है, तो आपका जो भी सेटअप है, आपका जो प्रोडक्शन फ्लोर है, जो आपका प्रोडक्शन, जितनी भी चीजें उसमें इंक्लूडेड हो रही हैं, आपकी इन्वेंट्री, आपका परचेजिंग डिपार्टमेंट, इन सारी चीजों को आपको प्लान करना पड़ेगा। बिकॉज प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम ऑपरेशन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन में आपका फाइनेंस भी आ जाता है, प्रोडक्शन में आपका उस फाइनेंस के थ्रू आप प्रोडक्शन को कैसे प्लान कर रहे हो, उसमें आपकी टेक्नोलॉजी, उसमें आपका ह्यूमन रिसोर्स, उसमें आपका इन्वेंट्री मैनेज करना, उसमें अदर रिसोर्सेज भी आपके इंक्लूड होते हैं। एनी डाउट इन इट? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा होता है इंटरमीडिएट रेंज प्लानिंग। मींस इट इज नॉट वेरी, इसको हम बहुत लॉन्ग रन में नहीं लेके जाएंगे, इट इज फॉर अ नॉट मच बट 2 to 3 years, आप ऐसा मान सकते हो। और कभी कभी 1 year की भी जो प्लानिंग होती है वो इंटरमीडिएट में काउंटेबल होती है। अब यहां पे हमारा क्या है, कैपेसिटी प्लानिंग। कैपेसिटी क्या होती है, कैपेसिटी मशीन की भी हो सकती है, कि जितनी आपकी मशीन की कैपेसिटी है आपको उसके अकॉर्डिंग उस मशीन को फुल्ली यूटिलाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें, तो सीमेंट जब जहां बनती है वहां पे वट एवर द मटीरियल वी आर यूजिंग, वो उतनी कैपेसिटी का हम नहीं यूज कर रहे हैं कि हमारा उस दिन की जितनी भी हमारी प्लानिंग थी उसको एग्जीक्यूट कर पाए। सो ऑन दैट मोमेंट वो कहीं ना कहीं हमारे लॉस का एक पहला स्टेप बन जाता है। सो चाहे वो आपका मैन पावर हो, चाहे आपकी मशीन है, आप उन दोनों को फुली यूटिलाइज करोगे। ये फोरकास्टिंग हमें बताता है विद द वेरियस टेक्निक्स, जिनके थ्रू हम एनालाइज करते हैं कि हमारा प्लांट हमें कितना प्रोड्यूस करके दे रहा है। अभी हम यहाँ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, जब सेल्स की हम बात करते हैं तो वहां पे थोड़ा सा हमारी टेक्निक्स टूल फोरकास्टिंग की डिफरेंट हो जाती है। नाउ उसके बाद आपका मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूलिंग होता है, जिसमें आप फाइनलाइज कर लेते हो कि इस पाथ को ऑप्ट करके हम अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट बिल्स ऑफ मटेरियल है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, कि हमें क्या क्या मटेरियल कब कब फ्लोर पे चाहिए, उसका पूरा रूटिंग होती है, डिस्पैचिंग होती है, शेड्यूलिंग होती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको भेजा जाता है आपके फ्लोर पे, आपके जहां पे आप बना रहे हो। क्योंकि यहां पर हमारे बहुत सारे प्रोडक्शन के टर्म्स इंक्लूड हो जाते हैं, कि आपका कौन सा प्रोडक्शन सिस्टम आप ऑप्ट कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें, जब हमारे यहाँ मेट्रो के लिए कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो वहां पे रॉ मटेरियल हमको सोर्स करके उसी प्लेस पे भेजना पड़ रहा था। ओके, तो यहां पर क्या है, जब हम, आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो, अगर इन हाउस फैसिलिटी है आपकी, तो आप उस अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करते हो। Now come to the last one, that is your short term control. Short term is for very short for the very short period of time. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको इधर जॉब बताया गया, उधर आपने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। बट जब हम फोरकास्टिंग टेक्निक्स को यूज करते हैं तो इन सारी चीजों को हमें, अगर हम टाइम सीरीज एनालिसिस कर रहे हैं, अगर हम रेग्रेशन एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये सारे जहां पर भी हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनको हमें लेना पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं हमें डेटा को जस्टिफाई करने के लिए। सो इट इज ऑल अबाउट कि जब हम प्लानिंग कर रहे हैं तो लॉन्ग रन के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए और हमारा इंटरमीडिएट रेंज के लिए कैसी प्लानिंग होगी, वो भी हमारे फोरकास्टिंग का पार्ट है। नेक्स्ट पीपीटी प्लीज। Now, this is forecast horizon. If we talk about the मोर देन 5 year, जो कि हमने अभी बताया आपको, जब आप 5 years के लिए प्लान कर रहे हो तो यहाँ पे ये किस किस चीजों पर अप्लाई होता है, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है। तो फैसिलिटी प्लानिंग, कैपेसिटी प्लानिंग,
आपका प्रोडक्ट प्लानिंग। फैसिलिटी प्लानिंग मींस कि इसमें हमारी सारी चीजें ऑलमोस्ट इंक्लूड होती हैं, बिकॉज यू आर टेकिंग डिसीजन कि आप कैसे प्लान कर रहे हो फ्रॉम जीरो टू, जब तक आप पूरा प्रोडक्शन का प्लान, अभी आप कस्टमर तक तो नहीं पहुंचे हो, अभी आप यहाँ पे पहुंचे हुए हो कि आप प्रोडक्ट को कैसे प्लान करोगे, कैसे बनाओगे, और उसके बाद जब आप मार्केटिंग और सेल फोरकास्टिंग करते हो तो उसकी एप्लीकेशन डिफरेंट हो जाती है। सबसे पहले यहाँ फैसिलिटी प्लानिंग आती है, दूसरा आता है कैपेसिटी प्लानिंग। कैपेसिटी प्लानिंग में अगेन आई एम टेलिंग यू मशीन को कैसे फुली यूटिलाइज करना है, ह्यूमन रिसोर्स जो भी आपके हैं उनको हम कैसे फुली यूटिलाइज करेंगे। प्रोडक्ट प्लानिंग, कौन सा प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हो, या कोई नई प्रोडक्ट लाइन अगर आप इंट्रोड्यूस करने जा रहे हो तो कैसे आप उसको इंट्रोड्यूस करोगे। एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन अबाउट इट? किसी के पास कोई डाउट, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब कौन से मेथड्स होते हैं जिनसे हम अपनी ये पूरी फोरकास्ट हॉरिजन को रेडी करते हैं लॉन्ग रन के लिए? इकोनॉमिक एस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज इफ यू हैव मनी देन यू कैन प्लान द थिंग्स, देन यू कैन इम्प्लीमेंट द थिंग्स। इफ यू डू नॉट हैव मनी तो वो हमारे थॉट प्रोसेस में ही रहेगा, वो इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आ पाएगा। डेमोग्राफिक सिचुएशंस को हम इसमें मार्केट भी आ सकता है, इसमें मेल फीमेल किस एज ग्रुप के लिए बना रहे हैं, ये सारे एस्पेक्ट्स हमारे आते हैं। मार्केट क्या चल रहा है, आपका कॉम्पिटिटर कौन है, पूरी स्वॉट एनालिसिस आप यहाँ पे करते हैं मार्केट इंफॉर्मेशन में अपने कॉम्पिटिटर्स को लेकर के। समहाउ बहुत से ऐसे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो अपने कॉम्पिटिटर की वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना करके फिर मार्केट में एंटर करते हैं। ये भी एक फोरकास्ट का मेथड होता है। ओके, नाउ टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी आप यूज करने जा रहे हैं, कितना हाईटेक है, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, इन सबको देखा जाता है। नाउ वंस वी टॉक अबाउट द इंटरमीडिएट रेंज, तो वहां पे 1 या 2 साल के लिए होता है। तो यहाँ पे स्टाफ का क्या प्लान है, स्टाफ को आप कैसे कौन सा क्या मोड है आपका, उनको काम कैसे आप प्लान कर रहे हो, कैसे दे रहे हो, उसके बारे में होता है। बिकॉज यहाँ पे हम प्रोडक्शन मशीन टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं, एज वेल एज जितना भी आपका एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लान है उसको आप फोरकास्ट करोगे कि 1 महीने में हमारा कितना प्रोडक्ट आ जाएगा। उसके लिए आप अपने स्टाफ को कैसे रिक्रूट करने वाले हो, आउटकम आपका क्या आ रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेथड्स कौन से हम यूज करते हैं, टाइम सीरीज, डिटेल में हम अभी जाएंगे, अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए टाइम सीरीज क्या होता है, यहां पे हम अपने प्रीवियस जो हमारा हिस्टोरिकल डेटा है उसको स्टडी करते हैं। जैसे स्टॉक में क्या होता है, जो भी आपका एट द एंड ऑफ द डे जो क्लोजिंग हुई है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट स्टॉक मार्केट है, रिटेल मार्केट है आपकी, यहां पे एंड ऑफ द डेटा आपको एक्चुअल वैल्यू एक देता है, और उसके बिहाफ पर हम ये फोरकास्ट करते हैं कि आने वाले टाइम में या कल या परसों या विद इन वीक ओके हमारी सेल कैसी होने वाली है। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस हम उसको कैलकुलेट करते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस क्या होती है, यहां पर हमारे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बहुत हाई लेवल की एडवर्टीजिंग कर रहे हैं तो हमारे सेलिंग पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ओके, तो यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या है, सेल है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारी क्या है, एडवर्टीजिंग है, मार्केटिंग है, कि जितनी अच्छी हमने एडवर्टाइजिंग करी तो देखते हैं हमारा रेशियो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। सो ये इंटरमीडिएट हो गया। नेक्स्ट आते हैं शॉर्ट के लिए, तो ये लाइक इट इज फॉर 1 day to 1 year, इट डिपेंड कि आपका क्या प्रोडक्ट है, आपकी क्या सर्विस है। यहाँ पे जो मेन एप्लीकेशन होता है वो परचेजिंग होता है। परचेजिंग रॉ मटेरियल की भी हो सकती है, परचेजिंग आपकी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। डिटेल्ड जॉब स्केड्यूलिंग होती है कि कैसे आपका रॉ मटेरियल मूव कर रहा है फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर फ्लोर। नाउ अब यहाँ पे जितनी भी आपकी इंडस्ट्रीज हैं उनका डिफरेंट डिफरेंट जॉब स्केड्यूलिंग होता है। जैसे मैंने अभी आपको मेट्रो का एग्जांपल दिया, तो यहाँ पर तो रॉ मटेरियल ऑब्वियसली यहाँ पे असेंबलिंग करी गई है, आपके जो पिलर्स हैं, आपका जो ब्रिज है, सब असेंबल किया गया है, वेयर हाउस बना हुआ है। जैसे ही जॉब स्केड्यूलिंग पहुंचती है कि भाई आज आपको इतने पीसेस यहाँ पे देने हैं, क्यों, क्योंकि इनको असेंबल करना है हमें। कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो बाहर से बन रही है, एक जगह पे असेंबल किया जा रहा है। तो इट डिपेंड ऑन कि वो हमारा शॉर्ट
टर्म के लिए होता है, एक दिन के लिए भी हो सकता है, एक साल के लिए हो सकता है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट वेरी शॉर्ट, जिसमें जैसे 1 डे दिया हुआ है, अब किसी का कोई बर्थडे होता है तो वहां पे हमें 1 डे बिफोर या 2 डेज बिफोर ऑर्डर मिलता है, तो हम उसको उसी के अकॉर्डिंग पूरी प्लानिंग करते हैं। इसके मेथड्स क्या हैं? ग्राफिकल मेथड होता है जो हमें शो करता है कि डिमांड कैसे आई है और उसके बाद वो कैसे फुलफिल हुई है, तो वो ग्राफ के थ्रू आप बताते हो कि अगर हमारे पास दिन में 10 ऑर्डर आए हैं तो उन 10 ऑर्डर को आपने कैसे एग्जीक्यूट किया है। या ओला उबर की राइड्स आप देख सकते हो कि उसमें ग्राफिकल मेथड के थ्रू आप ऑब्जर्व कर सकते हो अल्टीमेट डेटा कि एक हफ्ते में कितनी राइड, ज्यादा राइड करी है तो ऑब्वियसली आपका ग्राफ ऊपर जाएगा, किन किन लोकेशन पे हुआ है वो भी आ जाता है। सो ये हमारे शॉर्ट टर्म के का होरिजन है। नेक्स्ट करिए अंकित। ना दीज 3 आर द मेजर एरियाज ऑफ फोरकास्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपका आता है इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। हियर यू आर प्रेडिक्टिंग अबाउट जनरल बिजनेस कंडीशन कि ट्रेड पॉलिसी, अभी जैसे अगर मैं अभी बात करूं कि यूएस ने रिफ्लेक्टिव टैरिफ लगा दिया है जो कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए अच्छा नहीं है। हम अच्छा खासा बिजनेस कर रहे थे, हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे, ट्रेड सरप्लस था। बट जैसे ही ये रेसिप्रोकल टैरिफ आपका इंप्लीमेंट हुआ तो अकॉर्डिंग टू वेरियस इकोनॉमिक एक्सपर्ट उन्होंने बोला भाई ट्रेड पॉलिसी बदलो। अगर हम ट्रेड पॉलिसी नहीं बदलेंगे तो हम सफर करेंगे लॉन्ग रन में। क्यों? क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है, स्पाइन है हमारा एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमी का। तो ऐसे ही इकोनॉमिक फोरकास्टिंग होती है जहां पर हम पूरे ग्लोबल एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, हम इन्फ्लेशन रेट देख रहे होते हैं, हम जीएनपी जीडीपी की बात कर रहे होते हैं, हम टैक्सेस जो इम्पोज हुए हैं हम पर हम उनको स्टडी करते हैं, हम एम्प्लॉयमेंट लेवल को स्टडी करते हैं, और उसके बाद आप अपने क्राइटेरिया को फिक्स अप करते हो। अब बजट जब आपका आता है तो ऐसे तो नहीं है कि एक दिन में बन गया और आकर के निर्मला जी ने उसको प्रेजेंट कर दिया। सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट बैठते हैं, एक एनालिसिस करी जाती है, एग्जामिनिंग पैटर्न है, क्राइटेरिया है, जिसके थ्रू वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को देखते हैं कि किस सेक्टर को हमें अभी फंडिंग करनी है, किस सेक्टर के लिए थोड़ा सा रुक जाना है। ओके तो अब आप देखिए एआई है या स्टार्टअप्स हैं या हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनको कितना प्रमोट किया जा रहा है। क्यों? बिकॉज वी आर लुकिंग कि आगे आने वाला फ्यूचर ऐसा है और इसके थ्रू हम कितना और अच्छा बेहतर कर सकते हैं जो हमारी जीडीपी को डायरेक्टली हिट करेगा। तो इकोनॉमिक फोरकास्टिंग में हमारा ट्रेड पॉलिसीज भी आती हैं, इन्फ्लेशन भी आता है, हमारा टैक्सेस जो हमारे पे इम्पोज किए जा रहे हैं उन सारी चीजों को स्टडी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा बहुत बताया था कि सेमी कंडक्टर इंडस्ट्रीज अब हमारे यूपी में लग रही हैं। आगे आने वाले दिनों में बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन क्लाइमेट चेंज वाला जो ये सिनेरियो हमारा चल रहा है, वी आर फोकसिंग ऑन इट। सो ऑन दैट मोमेंट ऑब्वियसली जितनी ज्यादा सेमी कंडक्टर चिप्स हमारे यहाँ लगेंगी, इंडस्ट्रीज लगेंगी मैन्युफैक्चरिंग, उतना इंडिया के लिए बेहतर है। वाई? क्यों? क्योंकि हम जो पहले खुद ही चाइना से ले रहे थे, आज हम क्या कर रहे हैं, उसके मैन्युफैक्चरर हैं। अभी हमारे 3 सेटअप खुले हैं, आगे आने वाले टाइम में और भी सेटअप ओपन होंगे। तो इकोनॉमिक फोरकास्टिंग के थ्रू ही ये देखा जाता है कि किस सेक्टर को हमें प्रमोट करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज योर टेक्नोलॉजी फोरकास्टिंग। आप सब लोगों को टेक्नोलॉजी का पता है बिकॉज नाउ वी आर लिविंग इन द डिजिटल इंडिया, और बहुत ही अच्छा जा रहा है ये। हम डिजिटल मनी की बात कर रहे हैं, हम प्लास्टिक मनी की बात कर रहे हैं। तो हमारी टेक्नोलॉजी, हमने कभी नहीं एज्यूम किया था कि ये क्विक कॉमर्स है, ये सब वाकई इम्प्लीमेंट हो जाएगा, बट ये हो रहा है और हम लोग इन सारी सर्विसेज को यूज कर रहे हैं। एक ऐप के थ्रू आप घर बैठे कितनी सारी चीजों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो टेक्नोलॉजी फोरकास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम दे आर कीप ऑब्जर्विंग द थिंग, एज वेल एज ग्लोबल लेवल की बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दे प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अभी रिसेंटली फ्रांस में एआई समिट हुआ। एआई समिट में क्या किस चीज की हमने बात करी? हमने टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात करी कि इंडिया अपना एलएमएस लेकर के आ रहा है। हमारे यहाँ कल्चरल डाइवर्सिटी है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो
we are now working on it and even we are utilizing those new technology. हम ले रहे हैं, हम बाहर से ले रहे हैं, अगर हम खुद अभी नहीं बना पा रहे हैं तो हम YouTube चला रहे हैं, हम Zoom पे आपको लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, हम व्हाट्सएप चला रहे हैं, हम फेसबुक मार्क जुकरबर्ग का हम यूज कर रहे हैं. व्हाई? बिकॉज इट इज एनहांसिंग आवर बिजनेस, because it is enhancing our, we are doing so many business via internet things, we are doing so many things on it. कितने सारे इन्फ्लुएंसर आ गए हैं जो घर बैठ के अर्न कर रहे हैं. तो हाउ इट इज पॉसिबल? दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी थिंग्स, और ये अभी भी आगे भी अपडेट होती रहेंगी. So here we predict and its probability for the possible future development. हम क्या क्या कर सकते हैं, हम कौन सी और न्यू टेक्नोलॉजी लेकर के आ सकते हैं, एज वेल एज हम उसके कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट्स भी देखते हैं. जैसे मैंने अभी आपको सेमीकंडक्टर चिप्स का एग्जांपल दिया, चाइना बनाता है, दे आर द बिगेस्ट सोर्स जहां से, और ये सेमीकंडक्टर अब आपका हर फील्ड में यूज हो रहा है, हर फील्ड में यूज हो रहा है, हर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यूज किया जा रहा है. ओके, तो यहाँ पे जितने भी आपके प्रोडक्ट हैं या आप सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री को यूज कर रहे हो, उनके थ्रू आप अपने बिजनेस को एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं. अर्बन क्लैप का आप ले लीजिए, आप किसी भी प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, किसी को भी बुला सकते हैं, एंड दे आर डूइंग देयर जॉब इन अ परफेक्ट वे, इन अ रीजनेबल प्राइस. सो टेक्नोलॉजी फोरकास्टिंग मीन्स जो भी करंट मार्केट एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चीजें तो चली रही हैं, एज वेल एज हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम आगे भी काम कर रही है कि हम और क्या न्यू लेकर के आ सकते हैं. ओके, नाउ कम टू द लास्ट वन, दैट इज योर डिमांड फोरकास्टिंग. डिमांड फोरकास्टिंग ऑलवेज प्रेडिक्ट द डिमांड, और डिमांड कहाँ से आती है? वांट, नीड, डिजायर, और ये तीनों चीजें किसके पास होती हैं? हमारे और आपके पास. और हम और आप क्या हैं? कस्टमर हैं. अब आप सोचिए कि आज से 20-22 साल पहले कीपैड फोन आया था, पेजर आया था. उस समय की डिजायर, उस समय की नीड, उस समय का जो वांट थी वो थी. अभी नाउ अ डेज इफ यू टॉक अबाउट, यार पेजर लेके चलते हैं, तो हम आउटडेटेड हो जाएंगे. बट उस टाइम पे वो क्या था? अपडेटेड था. सो डिमांड क्या होती है? कंज्यूमर की नीड और डिजायर जैसे जैसे चेंज होती रहती है ना, वैसे वैसे हमारे मार्केट के ट्रेंड भी चेंज होते रहते हैं. नाउ वी आर टेकिंग जस्ट अ बेस फॉर दोस 4 P's: प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन. या सर्विस में फिजिकल एविडेंस और 2 P's और आ जाते हैं, प्लेस एंड अदर थिंग्स. बट नाउ ट्रेंड इज टोटली चेंज. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया पे कितना प्रमोशन हो रहा है, हाउ मच वी आर गेटिंग, कितना वायरल हो रहे हैं यार, हमारा हमारी व्यूअर्स कितने, हमारी ऑडियंस कितनी है. वी आर फोकसिंग ऑन दैट थिंग. सो नाउ लुक द थिंग कि फोरकास्टिंग का या मार्केटिंग फोरकास्टिंग का या सेल्स फोरकास्टिंग का ट्रेंड बदल गया है, हमारा प्रमोशन करने का तरीका बदल गया है. डिमांड फोरकास्टिंग बेसिकली क्वांटिटी के बारे में बताता है कि कितना प्रोडक्ट आपका आगे आने वाले टाइम में कंज्यूम होने जा रहा है वाया कंज्यूम. ओके, कैन यू प्लीज चेंज? Yes. Now, forecasting method में if we talk about, तो there are 2 modes. First one is subjective, जिसको हम qualitative बोलते हैं, और judgmental भी बोल सकते हैं. And the another one is the objective approach, which is quantitative formulations. Now, once we talk about the subjective approach, तो यहाँ पर हमारे जो terms हैं थोड़े से चेंज हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी हम कोई प्रैक्टिकल या न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स को कंसीडर नहीं कर रहे हैं. यहां पर हमारा जजमेंटल होता है, लोगों का ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो एट अर्लियर टाइम पे सबसे पहले जो हमारा क्वालिटेटिव अप्रोच ऑप्ट किया गया था वो डेल्फी टेक्निक्स में ऑप्ट हुआ था, या सेल्स रिलेटेड हमने इसको शुरू किया था, जहां पे हमने एक सर्वे कंडक्ट कराया था कि कितने बिके, तो उनके अकॉर्डिंग जो हमारा सेल पर्सन होता था वो कल इतना बिकेगा, ऐसे करके अपना एक ओपिनियन दे देता था. कैन यू प्लीज चेंज द सीडी? यस. नाउ क्वालिटेटिव मेथड्स के वेरियस टाइप हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव कंसेंसस के बारे में. कंसेंसस का मतलब जानते हैं आप लोग? कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेंसस? एनीबॉडी? क्या कोई मुझे बताएगा कंसेंसस का मतलब क्या होता है?
once we are understanding the things in the same sense, जब हम सेम सेंस में चीजों को समझ रहे होते हैं तो वो होता है कंसेंसस। मीन्स अगर मैं ए समझ रही हूं तो आप भी ए समझ रहे हैं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एप्पल तो आप भी एप्पल समझ रहे हो। तो एग्जीक्यूटिव कमेटी कंसेंसस क्या था कि ये आपका लॉन्ग मीडियम फोरकास्ट था, जहां पर जितने भी नॉलेजेबल उस पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्टीज थे उनका ओपिनियन बहुत मैटर करता था कि फ्यूचर में इस आइटम की क्या सेल होगी। अब मैं यहाँ पे अगेन 1965 में वापस जाती हूँ। मिस्टर मूरे ने पहले बता दिया था कि आगे आने वाला कंप्यूटर का टाइम है, इस बेस को आप स्ट्रॉन्ग करिए। क्योंकि और फैक्ट है, हम सब लोग आज इसके बिना अधूरे हैं, हमारी लाइफ इनकम्प्लीट है। सो यहाँ पे लॉन्ग मीडियम फोरकास्ट जो एक्सपर्ट्स होते हैं, नॉलेजेबल पीपल होते हैं, उनका जो थॉट प्रोसेस होता है उसको काफी कंसीडर किया जाता है। As well as the another point in this is presence of a powerful member in the group may prevent may prevent reaching consensus. जितने भी वो एक्सपर्टीज प्रोफेशनल्स होते हैं, जितने भी वो नॉलेजेबल प्रोफेशनल्स होते हैं, उन सबका ग्रुप एक पर्टिकुलर पॉइंट को एग्रीड करता है। वो आपका एग्जीक्यूटिव कमेटी कंसेंसस तब आपकी एग्रीड होती है कि हाँ, अगर मैंने बोला है कि आगे आने वाला टाइम एआई का है, तो जितने भी उस कमेटी के मेंबर हैं, जितने भी वो नॉलेजेबल पर्सन है, वो भी सेम सेंस में बोलेंगे कि हाँ आप सही कर रहे हैं, ये फैक्ट्स फिगर जो हमने ऑब्जर्व करी है, आगे आने वाला टाइम एआई का है। वी विल बी टोटली डिपेंड ऑन दिस कंप्यूटर एरा। हम बिल्कुल डिपेंड हो जाएंगे धीरे धीरे, बाकी जो अदर चीजें हैं वो हमसे छूटती जाएंगी, हम नई चीजों में एंटर करते जाएंगे। सो इट इज ऑल अबाउट एग्जीक्यूटिव कमेटी कंसेंसस। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज योर डेल्फी मेथड। और डेल्फी मेथड तो आज भी हमारा यूज किया जाता है। यहां पर भी देखिए ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट हैं, और बट यहां पर कंसेंसस का जो रेशियो होता है ना, वो थोड़ा सा हमारा बैकवर्ड साइड पे आ जाता है। यहां पे डेल्फी मेथड में उनके ओपिनियन को कंसीडर किया जाता है और एग्जामिन भी किया जाता है। मींस हमने 10 एक्सपर्ट को बुला लिया, ओके, उन 10 एक्सपर्ट के हमने ओपिनियन को अपने पास रखा, और उन ओपिनियन को फिर हम एग्जामिन करते हैं कि ये किस हद तक ठीक है, कहां तक ये सारी चीजें जो है पॉसिबल है या नहीं है। जो भी हम आगे प्लान कर रहे हैं, क्या वाकई ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा। दे यूजुअली मेक लॉन्ग रेंज फोरकास्ट फॉर फ्यूचर टेक्नोलॉजीज, सेल्स रिलेटेड हो गया, किसी न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करना हो गया, इन सब के बारे में हम डेल्फी टेक्निक को यूज करते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज सेल्स फोर्स कंपोजिट। सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप चाहे कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, आप चाहे कोई भी सर्विस दे रहे हो, वहां पे मेजर रोल प्ले करता है। अगर सेल ही नहीं होगी तो आपका जो डिमांड और सप्लाई का सर्किल है ना, वो खत्म हो जाएगा, रुक जाएगा, जो कि कभी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही हम बिजनेस साइकिल में जो ग्रोथ और मैच्योरिटी स्टेज हमने अर्न करी है ना, अगर वो डिक्लाइन पे आ गई तो कब आप मार्केट से आउट हो जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। यहां पर जो हमारे सेल्स पीपल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूपी रीजन में हूं, और यूपी रीजन में हमारे जितने भी सेल्स एजेंट हैं, उनके थ्रू हम अपने डेटा को गैदर करते हैं, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन लेते हैं कि कौन सा कस्टमर था, किसने क्या खरीदा, क्या रेशियो है। और उन सेल्स एजेंट के थ्रू जो हमने इंफॉर्मेशन गैदर करी है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हम आगे की सेल को प्लान करते हैं, आगे की प्रोडक्शन एक्टिविटी को हम प्लान करते हैं। तो सेल्स फोर्स कंपोजिट जो था वो हमारा बड़ा पुराना मेथड है और आज भी बहुत काम आता है। हमारे जितने भी, आप एक छोटे से मॉल का एग्जांपल ले लीजिए, बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं और हर ब्रांड में उनका अपना एक सेल एजेंट अपॉइंट होता है, और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। अब तो लाइक गूगल फॉर्म आ जाते हैं। अगर आप मैक्स से या XYZ कहीं से भी शॉपिंग कर रहे हो तो इमीडिएटली सेंड यू अ गूगल फॉर्म, और उसमें वो सारा कि आपको प्रोडक्ट नहीं समझ में आ रहा है, आपको वहां पे जो सेल्स पर्सन है उससे दिक्कत है, आपको कलर में प्रॉब्लम है, आपको किस चीज में प्रॉब्लम है। तो हमारे पास अब तो हम डिजिटली और एक्टिव हो गए हैं, तो हमारा जो ये सेल्स फोर्स कंपोजिट है, ये हमें और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये एक्चुअल इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे कोई चेंज भी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि कस्टमर का नंबर है, कस्टमर के नंबर पे एक फॉर्म जाता है जिसको कस्टमर खुद फिल कर रहा है।
अर्लियर एरा में क्या होता था, जो भी सेल्स एजेंट थे हमने उनसे इंफॉर्मेशन गैदर करी और डिसाइड किया कि आगे आने वाले टाइम में हमारी कितनी सेल होने वाली है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्शन एक्टिविटी को प्लान करते हो। नाउ कम टू द अनदर वन, दैट इज योर कस्टमर सर्वे। कस्टमर सर्वे क्या होता है, कोई मुझे बताना चाहेगा? कोई है? एनीबडी नोज दैट व्हाट इज दिस कस्टमर सर्वे? देखिए, कस्टमर सर्वे बहुत बेसिक चीज है। आप जब कभी भी फ्लाइट, Ma'am, Devesh, sir is raising the hand. यस Maybe he देवेश wants प्लीज to. बोलिए। Yeah. ओके मैम, कस्टमर सर्विस बेसिकली डिपेंड्स कि हमारा प्रोडक्ट जब भी हम मार्केट में डालते हैं, इवन हम ट्रायल के लिए भी देते हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या करते हैं कि अगर मैन्युफैक्चरर होते हैं तो कुछ प्रोडक्ट वो सैम्पलिंग करते हैं, एंड सैंपल करने के बाद वो कस्टमर से फीडबैक लेते हैं कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, अगर हमें कुछ इंप्रूवमेंट या फीडबैक की रिक्वायरमेंट, मतलब अकॉर्डिंग टू देयर फीडबैक, सो उसमें वो चेंजेस करके फिर वो एग्जैक्ट प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं, सो दैट जितने भी सैम्पलिंग प्रोडक्ट के अलावा बाकी रहता है कि पेड प्रोडक्ट को हम वहां पर कैप्चर कर सकते हैं, पेड मार्केट। क्वाइट ओके देवेश, बट यहाँ पे जब हम कस्टमर सर्वे की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक डिमांड फोरकास्ट करने के लिए भी कस्टमर क्या करता है, अपना एक प्लान सेटअप करता है। जैसे आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हो या आप शताब्दी में ट्रैवल कर रहे हो, यू गेट अ फीडबैक फॉर्म। ओके, उस फीडबैक फॉर्म के थ्रू आपको ये लगता है कि वेदर कंज्यूमर इज एक्सेप्टिंग योर प्रोडक्ट और सर्विस, और इफ दे वांट एनी चेंज, तो क्या है वो चेंज। उन चेंज को फिर एग्जामिन करके हम उसको क्या करते हैं, आपने कोई भी प्रोसेस आप देखते हो ना, किसी, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो कोई प्लानिंग स्ट्रैटेजिक आप प्लान कर रहे हो, जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं नीड्स को, उसके बाद हम उसको स्टडी करते हैं, हम ऑल्टरनेट देखते हैं, कंट्रोलिंग हमारा होता है, फिर फीडबैक होता है। अगर फीडबैक अच्छा आया है तो हम उस चीज को कंटिन्यू करेंगे, फीडबैक अच्छा नहीं आया है तो हम देखते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट, जो कि कंट्रोलिंग ऑप्शन में होता है, फिर हम आगे उसको रिव्यू करते हैं। वैसे ही कस्टमर सर्वे प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फोरकास्टिंग थिंग। अब कस्टमर को क्या पसंद आ रहा है, अब कस्टमर चेंज चाहता है, अब कस्टमर पैकेजिंग में चेंज चाहता है। बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं कि आप चॉकलेट की बात कर लीजिए, पहले चॉकलेट का एक डिब्बा क्या होता था, एक हमें बॉक्स मिलता था टिन का जिसमें चॉकलेट्स आती थी, एंड नाउ यू कैन सी वी हैव वेरियस मोड। नाउ अगर किंडर जॉय बन रहा है तो किड्स हमारे माइंड में है, तो वो भी कस्टमर है, तो वी आर प्लानिंग द थिंग्स अकॉर्डिंगली कि भाई हैरी पॉटर लेकर के आओ, बच्चे खरीदेंगे, बढ़ेगी सेल्स, बैठे हुए फोरकास्टर कि क्या न्यू लेकर के आना है। So customer survey plays very important role. Now, Ankit, please, next city. Now, once we talk about the quantitative model. क्वांटिटेटिव मॉडल में मैंने अभी आपको टाइम सीरीज में बताया था कि यहाँ पर हमारे सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, जिसमें हमारा ट्रेंड्स है, सीजनल या साइक्लिकल फैक्टर्स हैं, जिनके थ्रू हम डिमांड को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टॉक अबाउट विंटर हमारा चल रहा है, या हम ट्रेंड की बात करते हैं जो हमारे फैशन में चलता चला आ रहा है। बहुत रिसेंट एग्जाम्पल लेती हूँ, यूट्यूब में आपका एक ट्रेंड फॉलो किया जाता है, अब उस ट्रेंड पे कितनी रील्स बनेंगी पहले से प्रेडिक्टेड होता है कि ये चीज हमारे कस्टमर ऑडियंस को पसंद आ रही है, इस पे मैक्सिमम इतनी, जो वो मैक्सिमम टर्म निकल रहा होता है ना, जस्ट एज्यूम इट, 5,000 लोग इस पर्टिकुलर रील पे अपनी रील बनाएंगे। तो ये जो 5,000 टर्म हमारा आ रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है, जो हमने 5,000 क्वांटिटी जस्टिफाई कर दी है, वो टाइम सीरीज के थ्रू होती है। फिर हम बात करते हैं सीजनल की, विंटर में क्या चेंजेस हो रहे हैं, समर्स में क्या आ रहा है, ये हमारे सीजनल फ्लक्चुएशंस होते हैं कि इस सीजन में कितनी डिमांड होनी चाहिए, पिछले सीजन में क्या थी। तो यहां पर हम अपने हिस्टोरिकल डेटा को भी एग्जामिन करते हैं, और उस डेटा के अकॉर्डिंग, उस हिस्टोरिकल डेटा के अकॉर्डिंग हम ये प्लान करते हैं कि भाई अब हमारा कितना ऑर्डर अगले समर में आने वाला है। साइक्लिकल फैक्टर क्या होते हैं, इट डिपेंड ऑन, ये रोटेशन वाइज आपका मूव करता रहता है। Ma'am, ये बहुत can I just put a question here? If we take an example of, as you said, the seasonal product or a chocolate, if we take an example of batteries, whether the acid battery or lithium-ion battery, how do we go around that?
So it depend on can I know your name? Who asked This me? is Kaushalendra here. ओके कौशलेंद्र जी, देखिए जो ये आपका प्रोडक्ट है, इट इज रिलेटेड टू द लाइक बैटरी थिंग्स। तो अब आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे इसका कंजम्पशन किस लेवल तक हो रहा है। ये सीजनल अगर हम बात करें तो आप विंटर्स में इसको ज्यादा यूज कर पा रहे हैं आपके कस्टमर, या समर्स में यूज कर पा रहे हैं। No, ये it had nothing to do with the season and this thing. so It is a very, it is yeah, basically a cyclical factor, it is not seasonal thing। तो ये आपका yeah. साइक्लिकल फैक्टर है। अब अगर मैं बात करूं, मुझे पता है इन्वर्टर की बैटरी का, जस्ट आई एम टेकिंग द एग्जांपल कि ये Yeah, इतने टाइम yeah. पीरियड के बाद, तो वो जो टाइम Mm, पीरियड आप कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो फॉर mhm, एग्जांपल आपका एक साल में जितना भी इन्वर्टर का बैटरी सेल हुआ, तो आपको मालूम है कि mhm, ये वाला कस्टमर अब आपका 2 से 3 साल के बाद आने वाला है, और जो 2 3 साल पहले आपका बाय कर चुका है वो आप mhm, रिपीटेडली आपके पास आएगा कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सब mhm, आपके साइक्लिकल फैक्टर्स में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार की बात करते हैं, कार हमारी mhm. 2 साल 3 साल, कुछ कस्टमर्स होते हैं जो 5 5 6 6 साल तक यूज कर रहे होते हैं, कुछ का Correct. ट्रेंडी होता है कि भाई 2 साल के बाद मुझे अपना इसको चेंज करके दूसरा नया जो आ रहा है वो लेना है। तो ये Mhm, आपके साइक्लिकल फैक्टर में आएंगे, इट इज नॉट अबाउट द सीजनल थिंग। ओके, सो correct. यहाँ पे जब आप टाइम सीरीज का मॉडल अपना स्टडी करोगे ना, तो आप हिस्टोरिकल डेटा में जाओ Mhm, कि उस 2 साल पहले में आपके जितने भी कस्टमर्स थे उनका क्या है, mhm. उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करोगे कि आगे आने वाले साल में हमारी इतनी बैटरीज बिकनी चाहिए या चेंज होना चाहिए, या वॉट एवर द मोड इट इज। ओके, Yeah, no, I mean at the moment is the acid battery era, but the lithium-ion battery is just pushing us, and I think another couple of years there will be no acid battery. हाँ, देन यू हैव टू So I mean ऑप्ट द these चेंज। factors. अब यहाँ पे देखिए कौशलेंद्र जी, आपको फोरकास्टिंग मॉडल्स को यूज करना पड़ेगा कि नया क्या है Yeah, एनवायरनमेंट में। yeah, सो यू हैव टू ऑप्ट दैट चेंज इन योर बिजनेस, वरना जो वो हमारा ग्रोथ yeah, वाला से डिक्लाइन पे आने में 2 सेकंड लगते हैं। सो इफ यू आर रेडी correct. टू ऑप्ट दैट चेंज, आप जो भी उसमें न्यू आ रहा Mhm. है, बिकॉज टेक्निकली आई डोंट नो अबाउट दीज ऑल बैटरी थिंग्स, जो भी टेक्नोलॉजी के Correct. अकॉर्डिंग न्यू आ रहा है, अगर आप उसको ऑप्ट करेंगे तो आप सरवाइव करेंगे मार्केट में। आप दोबारा बिजनेस साइकिल में ग्रोथ और मेच्योरिटी स्टेज पे स्टैग्नेट कर सकते हो, बट अगर आप उसी को कंटिन्यू कर रहे हो ओल्ड ट्रेंड को, तो मार्केट्स में डाउन पोजीशन आने में टाइम नहीं लगता है। सो यू हैव टू ऑप्ट द चेंज, मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भी Correct. न्यू है यू हैव टू ऑप्ट इट। ओके, कैन वी प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़े? Thank you. ओके ना, तो सीजनल Yes, की Mohan, बात अभी please. हमने करी। Thank you. साइक्लिकल फैक्टर क्या होते हैं, ये रिपीटेडली होते रहते हैं। जैसे आप ट्राउजर है, आप पहनोगे ट्राउजर, ओके, अब यहाँ पे अगर हम सीजनल का थोड़ा सा टच ले लें, विंटर आएगा तो शायद हम फ्लीस वाला ट्राउजर सेल करना शुरू कर दें, लेकिन यहाँ पर भी कुछ लोग क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूअस उस ट्राउजर को वेयर करते हैं, तो उसकी फैक्ट्री हमेशा एवरग्रीन रहती है। हमें पता है इस टाइम के बाद इतनी हमारी सेल हाइक होने वाली है, इतनी हमारी डाउन होने वाली है, फिर बढ़ेगी फिर कम होगी, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स तो हमारे चलेंगे ही चलेंगे। बट विद द हेल्प ऑफ दिस टाइम सीरीज मॉडल, हम उन साइक्लिकल फैक्टर के थ्रू अपने प्रोडक्शन एक्टिविटी को कहीं ना कहीं थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं। हम अपना एक नया प्रोडक्शन लाइन भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि अभी ये वाला प्रोडक्ट तो अपना अपन का इतना नहीं हो रहा है, दूसरा वाला प्लान भी हमारा काम कर जाएगा, तो वहां पे हम उसको ऑप्ट करते हैं। जैसे डव ने ऑप्ट किया था, डव ने पहले सिर्फ अपना एक सोप निकाला जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रहा कि दिस इज फॉर सेंसिटिव सॉफ्ट डेलिकेशन को शो करता था, बट धीरे धीरे उन्होंने इसको देखी कैसे कोरिलेट किया, क्योंकि डव का सोप जो है थोड़ा सा लॉन्ग रन में चलने वाला सोप है। तो जो मार्केट स्ट्रेटेजी उन्होंने बनाई, उन्होंने बोला कि हम इन्फेंट जो न्यूली बॉर्न बच्चे होते हैं, हम उनके लिए अपने प्रोडक्ट को लेके आएंगे। वाई? बिकॉज इट इज फॉर द न्यू बेबीज आर ऑल्सो वेरी सॉफ्ट डेलिकेट, और बहुत ही हाइजीन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, और उनकी रेंज सक्सेसफुल हुई। और इन द मीन वाइल जो वो सिर्फ एक डव से कमा रहे थे, इन्फेंट वाला जो उन्होंने अपना रेंज निकाला ना, उससे दे आर अर्निंग, मींस सडन हाइक हुआ था उनके सेल में। सो ये सारी चीजें हमें टाइम सीरीज मॉडल से पता चलती हैं कि हम कैसे क्या चेंजेस लेके आएंगे अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी में, कैसे हमारी सेल्स हाइक होगी, तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। नाउ द अनदर मॉडल इज कैजुअल मॉडल। यहाँ पे हम कुछ फैक्टर्स को
डिप्यूट करते हैं रादर देन टाइम, जो हमारी फोरकास्टिंग वैल्यूज को जस्टिफाई करती हैं। अब यहाँ पे हम इसमें यहाँ पे हमारे साथ में जो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट है ना, उनको भी हमें कंसीडर करना पड़ता है, लाइक टेक्नोलॉजिकल, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, उन सारे एस्पेक्ट को भी हम कंसीडर करके कैजुअल मॉडल्स को ऑप्ट करते हैं। कैन यू प्लीज चेंज द सीडी? ओके, नाउ दिस इज मोर डिटेलिंग अबाउट द टाइम सीरीज मॉडल। ट्रेंड्स की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा डेटा होता है अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट को शो करता है। जैसे मैंने अभी बताया कि यहाँ पर जो हमारा पूर्व का डेटा है, हिस्टोरिकल डेटा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकेंड पॉइंट में दिया हुआ है कि पॉपुलेशन लेवल में चेंज, टेक्नोलॉजी में चेंज, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में चेंज, वो भी आपके प्रोडक्ट को बढ़ाएगा या कम भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक घर में 4 लोग थे, आपके प्रोडक्ट को यूज कर रहे थे, 4 के चारों लोग कमाने लगे, तो ऑब्वियसली कंजम्पशन बढ़ेगा और उससे आपका जो प्रोडक्ट का है वो हाइक पे जाएगा। नाउ पॉपुलेशन लेवल की बात करें तो ये सारे हमारे बहुत ही बेसिक ट्रेंड्स हैं। इन सबको कंसीडर करता है जो भी मार्केट में एंटर कर रहा है, कि हम किस पर्टिकुलर मार्केट के लिए अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं। जिस मार्केट के लिए बना रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट है उसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बन तो हमारी BMW भी रही है, हमारी टेस्ला भी रही है, मारुति सबसे ज्यादा सेल कर रही है। क्यों? क्योंकि वी आर नोइंग कि जो लिविंग स्टैंडर्ड है मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास का, वो इसको अफोर्ड करेगा ही करेगा। सो ये सारी चीजें हमारे कहीं ना कहीं फोरकास्टिंग में बहुत हेल्पफुल होती हैं। ट्रेंड टाइम सीरीज मॉडल में हमेशा लॉन्ग टर्म मूवमेंट की बात करता है, शॉर्ट टर्म मूवमेंट की बात नहीं करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा हिस्टोरिकल डेटा ऑप्ट किया जा रहा है। नाउ सीजनैलिटी, वेरिएशन दैट रिपीट इटसेल्फ एट फिक्स्ड इंटरवल्स। जैसे हमने बताया कि जो भी आपका प्रोडक्ट है, सर्विस है, इट डिपेंड कि वो सीजन वाइज कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है, कितने फिक्स्ड इंटरवल पे हम हाइक कर रहे हैं, कितने पे हम बिल्कुल कांस्टेंट हो गए हैं। हम स्टडी करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपनी फर्दर बिजनेस में एक्टिविटीज को इंक्लूड करते हैं। इट कैन करस्पॉन्ड टू द सीजन ऑफ द ईयर, और हॉलीडेज हो गए या कुछ अलग स्पेसिफिक पीरियड्स है, तो वहां पे अब अगर मैं अभी बात करूं कि आगे आने वाले टाइम पे होली आ रही है, तो ऑब्वियसली वी आर नोइंग कि कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स की सेल ऑटोमेटिकली हम फोरकास्ट कर चुके हैं कि भाई कितना कलर यूज होगा, कितनी जो अदर चीजें इंक्लूड होती है इस फेस्टिव में, वो कितना जाएगा, हम पहले से फोरकास्ट करे हुए बैठे हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमारी प्रोडक्शन हो रही है, और उस प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग हम अपने सारे कस्टमर को सर्व करेंगे। सो ये टाइम सीरीज मॉडल के थ्रू ही हम जस्टिफाई कर लेते हैं कि भाई पिछले साल इतना हुआ था, तो इस साल इतना प्रेडिक्ट करके चलना है। अगर कुछ न्यू आइटम आ गया और कस्टमर को पसंद आ गया है, तो हम वो हमारे डेटाबेस में स्टोर हो गया कि नेक्स्ट टाइम हम कुछ और एड ऑन करके, इनोवेशन करके इसको कैसे एग्जीक्यूट करने वाले हैं। नाउ जब ये शॉर्ट टर्म या रेगुलर या रेपिटेटिव होता है, तो हमारा डेटा थोड़ा सा वेरिएट हो जाता है। जैसे हमारा रिटेल स्टोर का होता है, तो वो रिटेल स्टोर वाले अपना स्टडी करते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस के अकॉर्डिंग कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है, उसी को ज्यादा रखेंगे। अगर मैगी और यिप्पी नूडल्स है, उनको लग रहा है मैगी ज्यादा बिक रही है, तो वो यिप्पी को थोड़े दिनों के लिए नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि डिमांड ही नहीं है। तो उस टाइम सीरीज मॉडल में उन रिटेल आउटलेट्स वालों के लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है। ओके, साइक्लिकल इज बेसिकली एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन होता है हमारा, और यहाँ पर जो हमारा डेटा डिटरमाइन किया जाता है वो रेपिटेडली होता है, और अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस अगर आए भी हैं, तो वो हमारी इकोनॉमी में कुछ सपोज फ्लक्चुएशंस हुए हैं, इन्फ्लेशन हुआ है, सो ऑन दैट मोमेंट वो साइक्लिकल वेरिएशन वेरी करते हैं। जैसे कभी कभी नहीं होता, टमाटर का एकदम से दाम बढ़ गया और एकदम से अनियन का दाम बढ़ जाता है, तो ये सारे जो होते हैं टाइम सीरीज मॉडल में कहीं ना कहीं उनको भी इंक्लूड किया जाता है। तो हम उन साइक्लिकल वेरिएशंस के थ्रू उसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितना टाइम पीरियड के लिए रहने वाला है। रैंडम वेरिएशन इन डिमांड दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय ट्रेंड्स। कभी कभी कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस या चीजें होती हैं, जैसे कोविड-19 के टाइम पे आपको पता है टाइम सीरीज मॉडल की अगर हम बात करें, तो पेंडेमिक टाइम में टाइम सीरीज मॉडल ने बहुत हेल्प करी थी हमारी। हिस्टोरिकल डेटा के थ्रू हम देख रहे थे कितने पेशेंट्स फ्री हुए, कितने नहीं हुए। तो यहाँ पे हमारा रैंडम जो नहीं होता था कि एकदम से कोई सिचुएशन आती है तो उसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे,
कि कैसे इनको अब हम और मैनेज करेंगे, नेक्स्ट डे क्या होने वाला है। तो वहां पे हमारे इस मॉडल ने हमें बहुत हेल्प करी थी। एंड इट इज कॉज्ड बाय चांस, यू आर नॉट नोइंग इट, आपको पता नहीं है कि कल क्या हो गया। सडन आपका लॉकडाउन लगा कि एक पेंडेमिक, एक हमारी डिजीज स्प्रेड हो रही है, ऐसे ऐसे इसके सिम्टम्स हैं आपके, एकदम से पेशेंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं। तो वहां पे हमारे टाइम सीरीज मॉडल ने बहुत हेल्प करी थी, और उसी के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल अरेंजमेंट्स, डॉक्टर का अरेंजमेंट, इंटरनेशनल हेल्प्स भी जो हम सपोर्ट ले रहे थे वो भी काफी अच्छा था। नाउ अंकित, अंकित यू देयर? Ankit, you there? Ankit, today I want to wind off right now because I have another class around about 4 o'clock. Tomorrow I will continue from this topic only, smoothing model and all. Okay, ma'am. We'll note down this slide number Yeah, sure. and we'll continue with that. Okay, dear. Yeah, thank you. And anyone else who is having any doubt regarding this topic that has discussed, kindly let us know in the DM or in the chat box. So I think that's the wrap for today's session. Thank you, ma'am, for joining us. Thank you, everyone, for joining. Okay, Mani, thank you.